जय हिंद दोस्तों। आज बिहार पुलिस के लिए जो इंग्लिश है उसका सबसे एक महत्वपूर्ण ग्रामर में टॉपिक पूछा जाता है वॉइसली। और मैंने जो पीछे आपको ऑब्जेक्टिव कराया है उसमें कई दोस्तों ने कमेंट किया कि सर वॉइस का एक बार आप थ्योरी कवर क्लियर करा दीजिए क्योंकि इससे हर बार प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको आज वॉइस का थ्योरी क्लियर करा दूंगा और लगभग थ्योरी आपको बता दूंगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं और आप वहां से आराम से प्रश्नों को बना सकते हैं। जिस लेवल का भी प्रश्न पूछेगा आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको आज सही तरीके से एक छोटे वे में आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा कि वॉइस जो है वो कैसे और किस क्या फॉर्म में इसका पूछा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप अगर अच्छे तरीके से देखिएगा तो यहाँ से आपके प्रश्न सही तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉइस। ठीक है, ये वॉइस है क्या? तो जो वॉइस है ये आप समझिएगा कि ये एक प्रकार का वर्ब यानी वर्ब का एक फॉर्म है, क्रिया का एक रूप है वॉइस। ठीक है, जिसका हिंदी अगर देखा जाए तो इसका हिंदी होता है वाच्य। ठीक है, इसका हिंदी आपको होता है वाच्य होता है। ठीक है, मैं कम टाइम है मेरे पास ताकि आपको मैं ये चाह रहा हूं कि कम समय में आपको यहाँ से चीजें कवर हो जाए, तो इसलिए आप ये चीजों को सही से करिएगा। और थ्योरेटिकल वे में मैं आपका एक यहाँ से दो नंबर तक एकदम क्लियर हो ही जाएगा, पूछा ही जाता है। तो यहाँ से जो वॉइस का हिंदी हुआ होता है वाच्य होता है। ठीक है, और शॉर्ट वे में इसको कोशिश करते हैं हम लोग पढ़ने का क्योंकि थ्योरेटिकल तो उतना पूछा नहीं जाता है। वॉइस समझिए ये क्रिया का एक रूप होता है, वर्ब का एक रूप होता है जो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव, ठीक है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, वॉइस जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, थ्योरी आप समझिएगा तो आपको बनाने आ जाएगा। मैं आपको पूरी बनाने के लिए भी सिखाऊंगा, तो पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस होता है और एक होता है आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अगर देखा जाए तो कर्तृवाच्य होता है, थोड़ा आपका आगे काम करेगा। और इसको होता है जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, इसको कर्तृवाच्य कहा जाता है और इसको कहा जाता है कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और एक हो गया आपका हो गया पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, होता क्या है कि एक्टिव वॉइस में कि वॉइस का एक ऐसा रूप है, ये क्रिया का एक ऐसा रूप है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, शॉर्ट वे में समझिएगा, इसमें क्या होगी, इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, कोई भी अगर सेंटेंस है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे यहां पे है मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, क्या होगा, आई रीड अ बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे बारे में बात की जा रही है कि मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूं यानी कि आई रीड अ बुक, यानी मैं किताब पढ़ता हूं। लेकिन यहां हो जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है। ठीक है, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज रेड बाय मी। देखिए यहां पर क्या हुआ कि मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां पे हुआ कि मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है और यहां पर था कि मैं किताब पढ़ता हूं। थोड़ी सी डिफरेंट है, आप इस बात को समझिएगा। मैं किताब पढ़ता हूं यानी यहां पे किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता है। तो ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, आगे मैं बताऊंगा। और ये हो गया मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, कह रहा है कि मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है यानी अ बुक इज रेड बाय मी, अ बुक इज रेड बाय मी यानी मेरे द्वारा। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट की, किसकी प्रधानता यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो इस बात को आप ध्यान समझिएगा, मैं पूरी चीज आपको क्लियर करा दूंगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जहां पे प्रधान हो, सब्जेक्ट प्रधान हो एक्टिव वॉइस होगा और ऑब्जेक्ट प्रधान आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो ये हुआ बेसिक फंडा। इसके बाद कुछ इसका स्ट्रक्चर आते हैं, कुछ वो आप समझिएगा क्या है, कुछ बेसिक रूल है वो समझिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी।
देखिए बेसिक रूल होता क्या है समझिएगा बनाने का। सबसे बेसिक रूल ये होता है कि अगर मान लीजिए रूल हम देखते हैं, आपको शॉर्ट में रूल बताऊंगा, ये गोल्डन रूल है और आपको यहां से बनाने आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपको ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या लिखिए, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। बताऊंगा कैसे वो चीजें, ठीक है। आप रूल्स याद रखिए, पूरी तरह से आपको बनाना आ जाएगा। दूसरा बात, ठीक है, दूसरा बात आपको क्या करना है, सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वेयर, जो भी आप आता है सहायक क्रिया, ये सब आप लगाइए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको सहायक क्रिया लगानी है। थर्ड रूल आपका ये कहता है कि आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, क्रिया का तीसरे रूप, क्रिया का तीसरे रूप यानी वर्ब थर्ड का क्या करना है, प्रयोग करें। वर्ब थर्ड का क्या करें आप लोग, प्रयोग करें। ये तीसरा आपको करना है कि क्रिया का आपको क्या करना है, थर्ड का प्रयोग करना है। कभी भी आप पैसिव वॉइस बनाइए तो उस समय वर्ब का थर्ड रूप ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको चौथा क्या करना है, चौथा आपको यह करना है कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना है, बाई का यूज करना है, ठीक है। बाई का क्या करें, यूज करें। शॉर्ट रूल से याद रखिएगा। चौथा आपको क्या करना है कि प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। मैं आपको बता दूंगा, आसानी यहां से बन जाएंगे, ठीक है। और लास्ट रूल होता है 5 है कि सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे। बस अगर आपको ये 5 रूल पता है, अगर ये 5 रूल आपको पता है तो आप वॉइस को आराम से चेंज कर पाइएगा। जो है वो मैं बताऊं कैसे होगा। आपको ये 5 रूल याद होने चाहिए। क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो उसको किस रूप में लिखना है, सब्जेक्ट रूप में लिखना है। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, जो भी आता है वो सब आपको लगाना है। उस हिसाब से क्रिया के तीसरे रूप यानी वर्ब थर्ड का हमेशा आपको प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन बाई का आपको प्रयोग करना है। किसी किसी में बाई का प्रयोग नहीं होता और किसी किसी में बाई का प्रयोग होता है, तो आपको प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, लास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ये अगर 5 आप काम करते हैं तो आपको बनाने आ जाएगा। इसके बाद और एक रूल से वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद और देखिए क्या करना है आपको। इसके बाद क्या है, देखिए ये हुआ इधर एक्टिव और ये हुआ पैसिव, ठीक है। आपको और क्या करना है, आपको इधर में देखिए, अगर यहां पे ही दिया है, सी दिया है, इट दिया है, निम दिया है, ठीक है, और आई, वी, यू, दे, अगर इतना दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इतना दिया हुआ है तो इसको भी आपको चेंज करना है पैसिव में। कैसे चेंज होता है, तो देखिए ही का हो जाता है हिम, ठीक है। ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। सी का हो जाता है हर, इट का इट रहता है, नेम का नेम रहता है, आई का मी रहता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही होता है और दे का देम होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतना चीजें याद रख रहे हैं, जो 5 रूल्स आपको बताएं, अगर आप वो याद रख रहे हैं तो आपको चेंज करने आ जाएगा, रूल्स आपको चेंज करने आ जाएगा। वो मैं भी आपको सिखा दूंगा। देखिए सबसे पहला, अगर ही, सी, इट, नेम, ठीक है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू और दे आ रहा है तो इसको ही चेंज करना है। क्या करना है, ही रहेगा तो हिम करना है, सी रहेगा तो हर करना है, इट का इट ही रहता है, नेम का नेम रहता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू होता है और दे का देम होता है। इतना आपको रूल्स पता होना चाहिए। अब इसके बाद अब आता है पारी, चेंज करेंगे कैसे सर, तो इसमें चेंज होता है आपका टेंस। एक एक टेंस ले होता है और उस टेंस ले आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताते चल रहा हूं। देखिए कैसे, देखिए कैसे। इसमें सबसे पहला जो चलता है हम वो लेके चलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे जो पहला है इसमें वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे उसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इधर आइए, देखिए क्या होता है। हम लोग सबसे पहला इधर ये बोलते हैं इसमें कि पहला में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्टिव में, ठीक है। प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन जब उसको हम लोग बदल देते हैं तो वो आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो उस बात को समझिएगा। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्टिव का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप इसको बदलिएगा तो पैसिव में कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में इज एम आर होता है, तो यहाँ पे इज एम आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एम आर लिखना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने बोला आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है प्रीपोजिशन बाई, और इसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। बस आपके ये रूल्स हो गए रेडी। अब आप इस पे कोई भी एग्जांपल आराम से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है, ठीक है। क्या है ये, अफर्मेटिव है, यानी सब्जेक्ट आपको और वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट रूल्स होता है। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बाई, और उसके बाद आपका होता है सब्जेक्ट। तो अब इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे है राम रीड्स अ पोयम, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, राम रीड्स अ पोयम। तो हो गया क्या कि सबसे पहले इसमें आपको देखना है क्या, ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ आपका सब्जेक्ट और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और ये हुआ हमारा वर्ब, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स आपने सही से पहचान लिया, सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया और वर्ब को पहचान लिया। तो जब आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तीन चीजों को सही से पहचान लेते हैं तो अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, आप आसानी से बनाइएगा। कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ पोयम। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अ पोयम। सबसे पहले लिखना क्या है, अ पोयम, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद पोयम एक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, इज लगेगा। अ पोयम इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे रीड से तो थर्ड फॉर्म रेड होगा, ठीक है। तो हो जाएगा अ पोयम इज, ठीक है, रेड। क्या हो जाएगा, अ पोयम इज रेड। इसके बाद क्या होगा, बाई। इसके बाद क्या होगा, बाई। और यहाँ पे देखिए राम, मैंने चेंज करके बताया था कि राम का क्या होता है, राम। नेम का क्या होता है, नेम। तब पोयम इज रेड बाई क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वॉइस का चेंज होने का ये एक रूल्स है, सिंपल रूल्स है, इसी तरह बनता है। आपको लगता है वॉइस बहुत भारी होगा, बहुत आसान होता है दोस्त चेंज करने के लिए। सबसे पहले आपको अ पोयम लिखना है, अ पोयम इज, फिर रेड, फिर बाई, और फिर क्या लिख देना है, राम लिख देना है। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव। अब मैं इसका आपका नेगेटिव बता रहा हूँ, चलिए उस पार्ट को भी देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनेंगे। जल्दी से आपको ये कवर करा दे रहे। नेगेटिव में क्या होगा, देखिए नेगेटिव में होता क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है, वही देखिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ये डू और डज के जगह पे क्या हो जाएगा, इज एम और हो जाएगा आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, नॉट, ठीक है। इज एम आर प्लस क्या होगा, नॉट होगा। यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, और यहां से वर्ब के क्या हो जाएंगे, थर्ड रूप हो जाएंगे। वर्ब हमेशा सब में थर्ड रूप लगाना है, तो वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड रूप हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई और प्लस क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। ये रूल्स है इसका चेंज करने का, सेम टू सेम वही रूल्स है, बस थोड़े से केवल नॉट लग गए हैं तो बदल गए हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी डज नॉट बीट हिम, ऐसा एग्जांपल आता है कि सी डज नॉट बीट हिम। अब यहां पे एक बात अच्छे समझिएगा, देखिए
ये हुआ आपका क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट और ये हुआ आपका सब्जेक्ट और ये हुआ आपका वर्ब। ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा वर्ब हो गया। तब होगा क्या कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यहां पर हमारा हिम है। ठीक है, यही ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट में हमारे यहाँ पर हिम है, तो इस हिम को चेंज करेंगे तो इधर हो जाएगा ही, इधर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, ही के बाद इसके साथ अब दो हो जाए इसके इज लगेगा, ही एज। ठीक है, क्या हो जाएगा ही और यहाँ पे हो जाएगा एज। इसके बाद होगा आपका नॉट। ठीक है, ही इज नॉट, बात समझिए अच्छे से, इधर हिम है तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, और इसके बाद इज लगेगा और इसके बाद क्या होगा आपका नॉट होगा, ही इज नॉट। और इसके बाद देखिए जो बीट है BEAT, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिटेन। जो यहाँ पर बीट है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बिटेन हो जाएगा। तो ही इज नॉट बीटेन, और इसके बाद आपको क्या लिखना है बाय, इसके बाद क्या बोले प्रीपोजिशन आपको बाय लिखना है, तो ही इज नॉट बीटेन बाय। और देखिए यहाँ पर क्या है सी है, क्या है यहाँ पर सी, तो सी को चेंज होकर क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखवाया था हर, सी का चेंज होकर क्या हो जाएगा हर, जो पीछे मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आपके रूल्स क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये सिंपल इस तरह से सब में बनते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक दो करके आपको ऐसे बताते जा रहा हूं ताकि शॉर्ट में आप चीजों को समझ पाए। तो देखिए ये हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया आपका क्या नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी जस्ट इसी तरह बनते हैं, आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब थोड़े से आगे आपको बढ़ते हैं, तो इसमें आपको हम कंटिन्यूअस पे दिखा देते हैं ना, शॉर्ट में चल रहे हैं। कंटिन्यूअस में क्या होगा, ठीक है समझिएगा, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस में होगा वो क्या होगा, इस बात को शॉर्ट में समझिएगा। उसमें क्या होता है अफर्मेटिव में, समझिएगा उसमें अफर्मेटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब फोर प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है। जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है, वर्ब फोर प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करना है। तो सेम बात यही होता है, सबसे पहले क्या लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है, और इज एम आर सेम टू सेम रहता है। ठीक है, इज एम क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो जाएगा। एक बात इसमें जुड़ता है तो वो जुड़ता है बिंग। ठीक है, BEING जुड़ जाता है यहाँ पे, इज एम आर प्लस हो जाता है विंग हो जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको इसमें भी लगाना है, वर्ब थर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा बाई और इसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो आप बात को समझ गए होंगे कि सेम रूल्स वही है, सब्जेक्ट होगा इज एम आर होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। चेंज जब करेंगे तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद इज एम आर आ जाएगा, इसके बाद बिंग होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई और क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतना बात आप समझ गए हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इन चीजों को समझते हैं। जैसे सी इज, ठीक है, सी इज गोइंग टू मार्केट, सिंपल एक एग्जांपल है, सी इज गोइंग टू मार्केट। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस में समझिएगा, सी इज गोइंग टू मार्केट क्या होगा, ये जो हुआ आपका ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और ये मार्केट जो हुआ ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। बस दो चीज आपको पहचान में आनी चाहिए, बीच वाला वर्ब जो है ये तो आप जेन्युइन तरीके से पहचान ही जाइएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचान करनी चाहिए और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की पहचान चाहिए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर ये दो चीज आप पहचान जाते हैं तो आप सही तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा मार्केट है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे मार्केट। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा मार्केट और इसके बाद क्या लगेगा एज। ठीक है, मार्केट एज। ठीक है, और आपको क्या लगाना है बिंग लगाना है। ठीक है, तो मार्केट इज बिंग, मार्केट इज बिंग, और इसके बाद गो है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, क्या हो जाएगा गॉन बाई, और जो सी है इसका चेंज हो गया क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, सी का चेंज हो क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बातें यहाँ पे समझ गए होंगे कि मार्केट इज बीइंग गॉन बाई हर।
तो ये जो रूल्स है आपने देखा, इस रूल्स के माध्यम से ही हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे रूल्स है जो मैं आपको धीरे धीरे करके ये सारे रूल्स को आपको बता दूंगा, और इन रूल से आप चीजों को अच्छी तरीके से आप वाइज को बना सकते हैं। जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं आप उसको सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी जो रूल्स है मैं और आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। क्या और भी वीडियो आपको चीजों को पूरी को समझाने का मैं प्रयास करूं, या और भी आपको जो चीजें या रिलेवेंट लग रही है, जहां इस हिसाब से आपको चीजें लग रही है कि क्लियर हो, तो मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा कि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके जैसे अफर्मेटिव है। और जस्ट इसका अगर आप देखिएगा नेगेटिव, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हैं। एक मैं वो भी बता दे रहा हूं। नेगेटिव में क्या होगा, इसका सेम वही प्रोसेस होता है, सेम होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव होता है। अब आप देखिए कि ये नेगेटिव कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सेम टू सेम है, वही प्रोसेस है। सब्जेक्ट है, इज एम आर है, प्लस नॉट है, प्लस वर्ब फोर है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, आपको क्या लिखना है, इज एम आर, सेम टू सेम है। ऑब्जेक्ट है, इज एम आर है, इसके बाद क्या होगा, नॉट होगा, इसके बाद आपका नॉट होगा, और एक वहां जुड़ेगा तो वो होगा आपका विंग। ठीक है, यही चेंज होता है कि यहाँ पे जो विंग होगा वो नॉट के बाद होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉट के बाद होगा। यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस विंग, और होंगे यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई, और क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये जो रूल्स है सेम टू सेम फॉलो होता है दोस्तों, यहीं से सेम टू सेम फॉलो करिएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस विंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बस नॉट के बाद विंग रहेगा, यही एक चेंज होता है, और ज्यादा कुछ इसमें चेंजिंग नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल से, जैसे सी इज नॉट, ठीक है, सी इज नॉट, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अभी आप क्या इसमें क्या आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, इसके बाद ही आपका ऑब्जेक्ट को चूज करना है, और दो चीज आपने पहचान लिया तो वर्ब आप ऐसे ही पहचान जाइएगा, और फिर बनाना क्या वही चीज है, यानी क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है, थोड़ा सा दिखेगा नहीं भी, स्केच डाउन हो गया, आपको आगे बता देंगे। अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, फिर क्या होगा, इज, अ लेटर इज, और क्या होगा, नॉट। अ लेटर इज नॉट विंग, ठीक है, अ लेटर इज नॉट विंग, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, राइट रिटेन, ठीक है, अ लेटर इज नॉट विन रिटेन बाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी है, क्या है यहाँ पर, सी, और इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर। तो इस तरह से आपके ये जो है बनते हैं, और इस तरह से ये चेंज होता है। तो मैं इसी तरह से आपको सभी करके लगभग थ्योरी को आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपकी चीजें कंप्लीट हो जाए। इसके लिए इतना के लिए जय हिंद।